हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी जोड़ा। यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 5:30 और मैं निकल ली थी यहाँ पे हैम्बुर्ग के लिए। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ली कॉफ़ी और क्रोसान और फिर मैं अपने गई प्लेटफॉर्म की तरफ। ये था डसलडॉर्फ सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी थी हैम्बुर्ग के लिए। और जो ट्रेन थी मेरी, वो मेरी ट्रेन 49 यूरो टिकट वाली नहीं थी। इस बार मैं जा रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसे बोलते हैं आईसी ट्रेन से। ये सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं और उनकी जो स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेकर मोर देन 200 प्लस किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो यहाँ पे मैं ट्रेन के अंदर जाऊँगी। अब आप इस ट्रेन को अंदर से देखिएगा। तो जो रीजनल ट्रेन्स होती हैं जिनमें 49 यूरो की टिकट चलती है, अंदर से ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट कि आपको यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है हल्का सा, और यहाँ पे लगेज रखने की स्पेस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पे लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की भी जर्नी करते हैं इस ट्रेन में। तो यहाँ पे मेरी जो सीट थी वो कुछ 47-48 नंबर की थी, बट मुझे वो सीट पसंद नहीं आई। तो मैंने यहाँ पे अपनी सीट देखी और मैं फिर निकल ली 4 वाली सीट की तरफ। मैं बैठ गई यहाँ पे। यहाँ बैठ के मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी ट्रेन के चलने का। तो आप इस ट्रेन को देखिएगा अंदर से। इस तरह से यहाँ पे बोर्डिंग लगी होती है, लिखा होता है ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है। और देन यहाँ पे मेरी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। एकदम अंधेरा था, बाहर देख रहे होंगे, अभी तक दिन नहीं निकला था प्रॉपर। और फिर यहाँ पे मैं आप सभी को हेलो कहते हुए और यहाँ पे फिर पूरी तरह से उजाला होते हुए और बाहर का नज़ारा देखिए आप, बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। Our train is 20 minutes delayed, so it's up to arrive at Duisburg at about 9 minutes past 7. I will inform you about your connections as soon as possible. और जी यहाँ पे मैं बाहर के नज़ारे का मज़े लेते हुए, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आ रही थी, ब्रिजेस आ रहे थे इस तरीके से। और फिर मैं ऑलमोस्ट हैम्बर्ग पहुँचने वाली थी। तो जहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मेरा जो टाइम था 9:51 का था। और यहाँ पे क्या होता है, ये ना आपको जैसे आपका स्टॉप आने वाला था उसके आगे के कनेक्शन शो करने लगता है कि वहाँ से आप क्या क्या ट्रेन ले सकते हैं और वो किस किस टाइम पे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अभी मैं ऑलमोस्ट हैम्बर्ग पहुँच गई। ये हैम्बर्ग का नज़ारा है, इतना सुंदर है ना हैम्बर्ग। मैं जितनी बार जाती हूँ मेरे मुंह से निकलता है यार, मतलब काश मैं इस सिटी में परमानेंटली रह पाती। बहुत सुंदर। और यहाँ पे मुझे हैम्बर्ग एचपीएफ पे आप देखेंगे एक चटनी इंडियन रेस्टोरेंट करके था। सो जी यहाँ पे मैं पहुँच गई अपने ऑफिस और यहाँ मैं आप सबको कह रही हूँ हेलो गाइस, वेलकम फ्रॉम हैम्बर्ग माय ऑफिस। एंड ये मेरे ऑफिस का कैफेटेरिया है और यहाँ पे मेरे ऑफिस से ये व्यू विजिबल होता है। तो इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे ऑल टाइम क्रूज राइड कुछ ना कुछ चलती रहती है। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए लंच करने। से हाई टू माय टीम। आप नोटिस कर रहे होंगे मेरी टीम में मोस्ट ऑफ देम्स आर इंडियन। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह डिश वॉशर से डिशेस लगा रहे थे। और अभी आप सुनिएगा मेरी कुलीग की बात। आप क्या बोल रहे थे जर्मनी के बारे में? यहाँ बड़ा झंझट है। इंडिया में तो ले जाओ कैफेटेरिया में डाल दो। एग्जैक्टली। और यहाँ पे साफ करो, डिशेस लगाओ, सारे के सारे, बड़ा झंझट है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर सो यहाँ पे हम लोग मस्ती मजाक करने के बाद ऑफिस से निकल लिए थे। अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के बज रहे थे 2:30। सो बेसिकली मेरे हैम्बर्ग आने का एक्चुअली पर्पज़ यही था। मैं टीवी इवेंट के लिए आई थी, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। 6 मंथ्स में आप लगा लो। मैं लास्ट टाइम फेब में आई थी, तो मैं 6 महीने बाद अपना ऑफिस विजिट कर रही थी। और ये ब्रिज क्रॉस करके हम आगे गए और यहाँ पे मैं फेरी का वेट करते हुए, जिसको आने में अभी 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली था। और ये एरिया पूरा बहुत विंडी था, ऑब्वियसली होना था बिकॉज इट्स अ पोर्ट एरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, गप्पे शप्पे करें और फिर थोड़ी देर में हमारी फेरी आ गई थी सामने से, जो कि आपको अभी दिखेगी आती हुई। अच्छा, मैं आपको फेरी के बारे में बताती हूँ। तो हैम्बर्ग में जो फेरी है ना, ये यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इसमें आपकी जो 49 यूरो की टिकट होती है, मंथली टिकट, वो ही इसमें यूज़ हो जाती है। आपको कोई भी सेपरेट टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है फेरी के लिए। अगर आप जर्मनी में पहली बार आ रहे हैं तो यू कैन कीप दिस इन माइंड कि आपको फेरी राइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंक्लूडेड होता है, आपको सेपरेट टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैं फेरी में ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे हम लोग, जो ओपन स्पेस होती है। तो होता क्या है यहाँ पे, जब वेदर अच्छा होता है ना, जब वेदर सनी होता है, धूप अच्छी आ रही होती है, तो सब लोग जो है ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेकिन जब वेदर अच्छा नहीं होता है, जब यहाँ पे बहुत ही हार्श विंटर्स होती हैं, तो मोस्टली सब लोग प्रेफर करते हैं नीचे बैठना। और यहाँ पे मैं
नज़ारे को एंजॉय करते हुए, और हमारी फेरी राइड स्टार्ट हो चुकी थी। अब आप इस व्यू को एंजॉय करिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको हैम्बुर्ग के बारे में बताती हूँ, जिनको नहीं पता कि हैम्बुर्ग क्या है। हैम्बुर्ग इज़ अ स्टेट इन जर्मनी, नॉर्दर्न जर्मनी में पड़ता है ये। स्टेट कह लो, सिटी कह लो, और इसको ना पोर्ट सिटी भी बोला जाता है, बिकॉज ये पोर्ट से सराउंडेड है और ये एल्वे रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली बोला जाता है कि हैम्बुर्ग में सबसे ज़्यादा ब्रिजेस पाए जाते हैं पूरे यूरोप में, इवन मोर देन वेनिस। कम से कम 2500 से भी ज़्यादा ब्रिजेस और कैनाल्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर सिटी है। एंड आई पर्सनली रियली लाइक हैम्बुर्ग। ये फेरी के टॉप का व्यू है जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। इस तरह से इतनी भीड़ थी यहाँ पे, और ये डॉकलैंड स्टेशन गया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो था वो लैंडन्सब्रूकन था, और ये फेरी पास हो रही थी दूसरी फेरी साइड से, और इसी तरीके के बहुत सुंदर नज़ारा था। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। ओवरऑल बहुत बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस था। सो जी, यहाँ पे हमारा स्टॉप आ चुका था। अब हम लोग फेरी से उतर रहे थे और हम लोग जा रहे थे ट्रेन स्टेशन की तरफ। यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेन ली और फिर हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, जो कि था बॉलिंग। सो यहाँ पे जी बनी 2 टीमें। अब कौन सी जीतती है कौन सी नहीं है तो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। सो यहाँ पे मेरा एक अटैम्प्ट हो चुका था, मैं सेकंड अटैम्प्ट ट्राई कर रही थी यहाँ पे, जो कि मुझे लगा ये तो पक्का लगेगा ही लगेगा, बट ओ शिट, ये तो निकल गया। कोई नहीं जी, गेम तो गेम है। सो फिर यहाँ पे हमें 40 मिनट्स का टाइम मिला था दोनों टीम्स को, और हम लोगों ने यहाँ पे खूब मस्ती करी। कुछ लोगों को लग रहा था यार हमारा लक नहीं चल रहा है, तो हम दूसरों से डलवाते हैं अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए। जी हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया, बट स्टिल उसके बावजूद खैर गेम तो गेम होता है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग की टीम नहीं जीती, और जो अर्पिता आप देख रहे हैं मेरी फ्रेंड, ये संदीप और कुछ लोग और थे इनकी टीम में, उन लोग की टीम जीती। सो कॉन्ग्रेट्स गाइज। और जी यहाँ पे हम निकल लिए डिनर करने के लिए। Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for Harbourboat trips. Ausstieg rechts. तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे अफ़गानी रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए, और ये बज रहे हैं शाम के 6। अब आप देखिएगा इस रेस्टोरेंट को अंदर से, और कितना अच्छी धूप निकल रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। और हम लोगों ने क्या ऑप्शंस लिए, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में मैंने क्या ऑप्शंस लिमिटेड ही होते हैं, वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट स्टिल ऑप्शंस होते हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। तो ये इस रेस्टोरेंट का अंदर से लुक था, और आप पूरा देख सकते हैं। ऑलमोस्ट खाली था बिकॉज वो डिनर टाइम था ही नहीं, हम लोग बहुत अर्ली पहुंच गए थे, और यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते थे। चलो जी, सो जी यहाँ पे मेरी प्लेट आ चुकी थी। मेरा ऑर्डर जो था वेजिटेरियन अफ़गानी डिश, यहाँ पे हमने खाया बढ़िया सा, और फिर हम निकल लिए मेरी फ्रेंड के यहाँ जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। सो दिस इज़ हाउ आई एंड माई डे 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।